मैं समस्त आदिवासी समाज को भारतीय मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उस काम में लगा हूँ। दोस्तों नमस्कार, सेवा जोहार। मैं विजय मरावी आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों आज हम किसी मुख्य बिंदु पर बात नहीं करेंगे, लेकिन यह भी आज का विषय भी कोई मुख्य बिंदु से कम नहीं है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो जो है अपनी संस्कृति को पूरी तरह जान नहीं पाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। दोस्तों आदिवासी समाज इस धरती पर आदि अनादिकाल से रहते आ रहा है और पता नहीं और आने वाले समय में कितने सालों तक जीवित रहेगा। साथियों इसका अपना एक अलग इतिहास है। साथियों जब सर्वप्रथम जो मैप है, मानचित्र बनाया गया था, उसमें दो ही महाद्वीप दर्शाए गए थे। पहला जो लॉरेशिया, जिसका ज़्यादा इतिहास बताया नहीं जाता है, लेकिन गोंडवानालैंड जिसका जो है इतिहास विकराल है, विस्तृत है, जिसे कोई एक इंसान ने नहीं बताया है और कोई एक इंसान जान भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कई वैज्ञानिकों का सोर्स रहा है, कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, तब इस गोंडवानालैंड का खोज हुआ है। शंभुशेख के गाथा जो है वह पंचमेढ़ी से शुरू हुई थी, जिसे आज पचमढ़ी के नाम से जाना जाता है, और यह पचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों अब सवाल यह उठता है कि इतिहास की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश से ही क्यों हुई है? क्या अन्य और जगह नहीं थे क्या? तो साथियों इसका एक अलग ही इतिहास है कि इस धरती की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम जो नदी निकली थी, उस नदी का नाम था जो नर्मदा या नर्मदा जिसे कहा जाता था। साथियों सर्व आदिवासी समाज जो है इसी नदी से अपनी उत्पत्ति की जो शर्तें पेश करता है, और आदिवासी समाज जो है इसी नदी को अपना उद्गम स्थल अर्थात उत्पत्ति का स्थान मानता है। साथियों अब उत्पत्ति का स्थान क्यों मानता है, उसका दर्शन भी मैं आप सबके बीच प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। ये नर्मदा को आप संधि विच्छेद करोगे तो नर्मदा का दो नाम होंगे, पहला नर और दूसरा मादा। तो आप गौर कीजिए कि नर मादा क्यों कहा गया है, नर और मादा। साथियों नर और मादा अर्थात जीव उत्पन्न करने का एक साधन, एक जरिया। साथियों नर अर्थात पितृशक्ति और मादा अर्थात मातृशक्ति, अर्थात इसलिए ही इसे अर्थात नर्मदा नदी को आदिवासी समाज अपना उद्गम स्थल मानता है और मानता आ रहा है और अभी भी मानता है। अब सवाल यह उठता है कि कोई अब जहाँ से पानी निकलता है उसे अपना उद्गम स्थल क्यों मान रहा है? क्या पानी से इंसानों का जन्म होना संभव है? तो साथियों इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इंसान को जन्म लेने के लिए दो विषम जीवों का मिलना अति आवश्यक है। और साथियों मैं बता दूं, हमारे जो पूर्वज थे वो पहले वानर थे, ऐसा विज्ञान भी कहता है, और इतिहास के माध्यम से भी यह पता चला है कि हमारे जो पूर्वज थे वो वानर थे। अब सार यह होता है कि वानर, नर्मदा नदी है वो इस धरती का अर्थात इस गोंडवानालैंड का जो जन्म लेने वाली प्रथम नदी है। उस नदी में जल होने के कारण, पानी होने के कारण वहाँ जो है वानरों का एक स्थान बन गया, और धीरे धीरे वानर जो विकसित होकर और इंसान के रूप में आ गए। साथियों पता नहीं कितना वर्ष लग गए होंगे वानरों से इंसान के रूप में आने में, हमको ये नहीं पता चल पाया है किसी को, लेकिन मानव की जो प्रजातियां हैं जैसे होमो इरेक्टस, जिन्होंने सर्वप्रथम आग की खोज की थी, होमो हेबिस्कस जिन्होंने सर्वप्रथम औजारों की शुरुआत की, और होमो इरेक्टस एक ऐसी प्रजाति है जो अपने समुदाय के किसी जीव अर्थात किसी वानर का
अंत अर्थात देहांत मृत्यु हो जाती थी, तब उन्होंने ही धरती में गड्ढा खोदकर और उन जीवों को गाड़ने की परंपरा शुरू की है। और हमारे जो हमसे जो पहले के जो प्रजाति है उसे होमो सेपियंस कहा जाता है, और होमो सेपियंस से ही जो मांस खाने की परंपरा शुरू हुई है, और अभी होमो सेपियंस के बाद मानव जाति का जो आरंभ हुआ है तो अभी चल ही रहा है। और साथियों, वानर ही हमारे पूर्वज थे। हमारी संस्कृति ये कहती है कि किसी भी जीव को जन्म लेने के लिए दो विषम जीवों का मिलना अति आवश्यक है, लेकिन जो हिंदू संस्कृति है उसमें ऐसा नहीं है। कोई उनकी संस्कृति में जन्म लेने का कोई सिस्टमेटिक ढंग है ही नहीं। कोई जिह्वा से जन्म ले लेता है, कोई मुंह से जन्म ले लेता है, कोई बाल से, कोई भुजा से, कोई जांग से। तो ये जो है विश्वास करने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति ये कहती है कि, और विज्ञान भी कहता है कि इंसान या कोई भी जीव को जन्म लेने के लिए दो विषम जीवों का मिलना अति आवश्यक है। साथियों, यदि वीडियो समझ में आया है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और यदि पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।